हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका देवघर आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज जो हम लोगों ने झारखंड के पर्सनालिटी सीरीज शुरू किया है उसका एक हिस्सा देखेंगे, जिसमें आज हम लोग मुर्मू ब्रदर्स यानी सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव के बारे में जो है वो जानने और समझने का प्रयास करेंगे। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव यह जो है वो संथाल विद्रोह के महानायक के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। 1855 में हुआ संथाल विद्रोह झारखंड के एक बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह के रूप में जो है वो जाना जाता है। इसी विद्रोह में इन चारों भाई और इनकी दो बहनें ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था और विद्रोह का झंडा जो है वो मजबूत किया था। इन्हीं के बारे में आज हम लोग समझेंगे, जिनमें कि सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव चार भाइयों के बारे में जो है वो जानेंगे। इनमें अगर बात करें तो सिद्धू का जन्म 1815 में हुआ था और इनकी पत्नी का नाम सुमी था। सिद्धू का जन्म 1815 में हुआ था और इनकी पत्नी का नाम जो है वो सुमी था। यह चारों भाई बहनों में एकमात्र ऐसे थे जो विवाहित थे। आज जो भी सिद्धू, कान्हू के वंशज हैं वो इन्हीं सिद्धू के वंशज के रूप में ही जो है वो हम लोग जानते हैं। इसके बाद कान्हू का जन्म 1820 में हुआ था, चांद का जन्म 1825 में और भैरव का जन्म 1835 में हुआ था। तो ये चार भाइयों का जो है वो जन्म का ईयर है जिसे हमने ध्यान में रखना है। इसके बाद इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था और इनकी माता का नाम सुब्बी हासदा था। इन चारों भाई बहनों का और छह भाई बहनों का जन्म स्थान जो है वो भोगनाडीह गांव था, बरहेट प्रखंड के अंतर्गत साहेबगंज जिला में। तो यह गांव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है, संथाल आंदोलन का केंद्र भी रहा है भोगनाडीह। इनके जो है वो गुरु थे, मेंटोर थे सामा टुडू। सामा टुडू बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, या आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, स्टार प्रश्न हो सकता है। सामा टुडू जो है वो इनके मेंटोर या इनके गुरु रहे हैं। इन्होंने जो आंदोलन किया, इस आंदोलन को हम लोग हूल के नाम से भी जानते हैं, यानी हूल विद्रोह के नाम से भी जो है वो इनके आंदोलन को जाना जाता है, जो संथाल परगना के इलाके में मुख्यतः हम लोगों को देखने को मिलता है। हालांकि यह आंदोलन सिर्फ संथाल परगना तक ही सीमित नहीं रहा था, बल्कि यह हजारीबाग और बंगाल के इलाकों में भी जो है यह फैला था। जब आंदोलन की चीजों को हम लोग पढ़ेंगे तो उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इन्होंने नारा दिया, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। और यह जो है वो हूल रिवॉल्ट की अगर हम लोग बात करें तो यह जिस दौर में 1855 में हुआ, उस दौर में भारत में जो है वो डलहौजी का शासन जो है वो हुआ करता था। इसी में अगर हम लोग आगे बात करें तो इन्होंने जो पूरा आंदोलन का नेतृत्व किया, इनमें अलग अलग लोगों को जो है वो अलग अलग पद पर जो है वो रखा गया। उनमें अगर देखें तो सिद्धू को राजा घोषित किया गया, किंग यानी राजा घोषित किया गया। उसी तरह कान्हू को मंत्री घोषित किया गया, चांद को प्रशासक घोषित किया गया और भैरव को जो है वो सेनापति जो है वो घोषित किया गया। तो इस तरह से जो है वो सभी को कुछ न कुछ पद जो है वो दिया गया ताकि वह जो है वो आंदोलन का नेतृत्व जो है वो कर सके। उसके बाद इन्होंने साल के डाल को, ब्रांच, साल के डाल को, साल वृक्ष के डाल को जो है वो इस्तेमाल किया लोगों को यूनाइट करने के लिए। जो भी मांझी थे, जो भी संथाल आदिवासी थे, उनको जो है वो एकजुट करने के लिए इन्होंने जो है वो साल के डाल का इस्तेमाल किया। यह वो दौर था जब फेसबुक और ट्विटर और इंफॉर्मेशन हाईवे यानी इंटरनेट की उपलब्धता नहीं हुआ करती थी, और उस दौर में लोगों को यूनाइट करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। और इस चैलेंज को इन्होंने पूरा किया साल वृक्ष के डाल के माध्यम से। इनके विषय में अगर देखा जाए तो 2002 में भारत सरकार ने 4 रुपए का स्टाम्प जो है वो इस विद्रोह के नाम पर जो है वो जारी किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। 2002 में 4 रुपए का स्टाम्प जो है वो शुरू किया गया था। जब यह आंदोलन अपने फुल प्रोग्रेस में था तो अंग्रेजों ने भी इसको हेवी हेडेडली जो है वो डील किया। अंग्रेजों ने भी जो है वो इसको, इस आंदोलन को जो है वो कुचलने का पूरा प्रयास किया और कुचल भी डाला। इसी दौर में चांद और भैरव, इन दोनों भाइयों को जो है वो बड़हैत में गोली मार दी गई। चांद और भैरव, इन दोनों भाइयों को जो है वो बड़हैत में जो है वो गोली मार दी गई। सिद्धू को बड़हैत से अरेस्ट किया गया और कान्हू को जो है वो ऊपर बंधा नाम के गांव पे जो है वो अरेस्ट किया गया और दोनों को जो है वो फांसी लगा दी गई। दो भाइयों को अरेस्ट किया गया, किनको किनको? सिद्धू को और कान्हू को। सिद्धू को बड़हैत से अरेस्ट किया गया और कान्हू को ऊपर बंधा गांव से जो है वो अरेस्ट किया गया, और इसके बाद इन दोनों भाइयों को फांसी दे दी गई। और जो दो छोटे भाई थे चांद और भैरव, इनको जो है वो बड़हैत में गोली मारकर हत्या कर दी। आज के डेट में जो ये हूल दिवस है, इस तिथि को 30 जून को जो है वो
शहीद मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है यहाँ पे कि शहीद मेले का आयोजन कब किया जाता है। तो ये 30 जून हो गया। और कहाँ किया जाता है, तो भोगनाडीह में किया जाता है। या किस आंदोलन या विद्रोह से संबंधित है, तो यह संथाल हुल से संबंधित जो है वो स्थान है। अब इस पूरे आंदोलन के बारे में विभिन्न इतिहासकारों ने, विभिन्न लोगों ने जो है वो बातें कही हैं। इसमें कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो है वो कहा कि यह जो है वो भारत की प्रथम जन क्रांति रही, जो कि अंग्रेजी शासन या अंग्रेजी हुकूमत को तो खत्म नहीं कर सकी, लेकिन साफाहोड़ आंदोलन को जन्म देने में जो है वो जरूर सफल रही। तो इन्होंने कहा कि प्रथम जन क्रांति तो है, लेकिन यह अंग्रेजों को जो है वो भगा नहीं सकी, हटा नहीं सकी, बल्कि साफाहोड़ आंदोलन को जो है वो जगह देने में, यह साफाहोड़ आंदोलन, इस आंदोलन को जो है वो जगह देने में जो है वो या इस आंदोलन की शुरुआत करने में जो है वो संथाल हुल का बहुत बड़ा योगदान रहा था, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो संथाल रिबेलियन केवल संथाल परगना के क्षेत्रों में जो है वो सीमित नहीं था, बल्कि यह व्यापक रूप से झारखंड में फैला और हजारीबाग और बंगाल के बीरभूम तक जो है एक्सपेंड करता है। हजारीबाग में अगर देखें तो अर्जुन मांझी, लुम्बई मांझी, गोरा मांझी, इस तरह के लीडरशिप जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस विद्रोह को जो है वो सिर्फ आदिवासियों का ही नहीं, बल्कि एक वाइड सोशल बेस भी प्राप्त था। यानी केवल और केवल इसमें संथाल जनजाति ही नहीं, बल्कि यहाँ के सदान और जो यहाँ के अन्य वर्ग के लोग हैं, उनका भी जो है वो योगदान इस आंदोलन में रहा। वो भी जो है वो संथाल आंदोलन में जो है वो शामिल होते हैं। यानी कि संथाल आंदोलन जो मुख्यतः साहूकार, महाजनों या अन्य शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध जो आंदोलन लड़ा गया था, इसमें सभी पीड़ित और शोषित लोगों ने जो है वो भाग लिया। हालांकि इसका लीड जो है वो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव जैसे नेताओं ने किया, लेकिन इनके साथ साथ जो यहाँ के सदान थे वह भी इस आंदोलन में जो है वो खड़े रहे। तो ये जो है वो इनके बारे में हम लोगों ने जो है वो कुछ डिटेल जानने और समझने का जो है वो प्रयास किया। अब इस पूरे विद्रोह की जो है वो कुछ खासियतें भी थी। क्या था कि इस पूरे विद्रोह में महिलाओं की भागीदारी भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रही, जिनमें कि फूलो झानो जो सिद्धू कान्हू की 2 बहनें थी, और इनके साथ साथ सुमी जिनका बारे में अभी हमने देखा, जो सिद्धू की पत्नी थी। इन तीनों महिलाओं का जो है वो बहुत बड़ा योगदान जो है वो इसमें हम लोगों को देखने को मिला। इसके बाद इतनी बड़ी कहानी हो गई, इतना बड़ा आंदोलन हो गया, इतने लोग मारे गए। इसके बारे में जो है वो बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत कुछ लिखा है। इसमें ईजी मान ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द सिंथीलिया एंड द संथाल्स। आपने जो लिटरेचर सेक्शन पढ़ा होगा उसमें भी इस किताब के बारे में जो है वो आपने पढ़ रखा होगा। तो ईजी मान ने सिंथीलिया एंड द संथाल्स लिखा है। इसमें इस पूरे रिवॉल्ट और संथाल हुल के बारे में जो है वो उन्होंने चर्चा की है। इसके साथ साथ एक मृगया नाम की जो है वो मूवी भी बनाई गई है, जिसके डायरेक्टर मृणाल सेन थे। यह एक नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी है। कभी आप जो है वो इस मूवी को अवसर लगेगा तो जरूर देखिएगा। इसका नाम है मृगया, और इस मूवी को ने जो है वो इस पूरे रिवॉल्ट के इर्द गिर्द की कहानी को जो है वो दिखाने का प्रयास किया गया है। बहुत ही पहुंचे हुए डायरेक्टर रहे हैं मृणाल सेन, उन्होंने जो है वो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती साहब ने जो है वो अदाकारी की है, जो कि काफी प्रसिद्ध रहा है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो संथालों ने इसको बुराई पर, इस युद्ध को बुराई पर अच्छाई की जीत जो है वो माना है, यानी ट्रायम्फ ओवर इविल जो है वो माना है संथालों ने इस पूरे युद्ध को, इस पूरे रिबेलियन को। इसके बाद हम लोग देखें तो संथाल विद्रोह के बाद जो है वो पूरे संथाल परगना का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसको चेंज किया गया, प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो उसको चेंज की गई। उसमें जो है वो दामिने कोह को जो है वो बांटा गया, और इसमें जो है वो संथाल परगना जिला जो है वो क्रिएट किया गया, जिसका मुख्यालय जो है वो दुमका को बनाया गया, और यह 1855 में ही जो है वो हुआ। और कई सारे सब डिविजन्स जो है वो बनाए गए, कई सारे जो है वो सब डिविजनों का निर्माण जो है वो किया गया। हालांकि यह इतिहास का विषय वस्तु है, जब हम लोग इसमें आगे जो है वो देखेंगे, जब इतिहास को हम लोग पूरी तरह से पढ़ते हुए चले आएंगे तब इन चीजों को और विस्तार से देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग जो है वो इन फैक्ट्स के अराउंड ही जो है वो चीजों को देखते हुए आ रहे हैं। तो पोस्ट रिबेलियन एशली एडन जो है वो, उनको पहला कलेक्टर ऑफ संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट जो है वो नियुक्त किया गया। एशली एडन साहब को, इस नाम को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है।
एस्ली एडन साहब जो है वो पहले कलेक्टर जो है वो संथाल परगना जिला के, जिस जिला का निर्माण दिसंबर 1855 में हुआ। यस जिले का नाम, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम था संथाल परगना, जिला का नाम था संथाल परगना, और इस संथाल परगना का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है वो दुमका को बनाया गया था। दिसंबर 1855 में एक नया जिला बना संथाल परगना, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो दुमका बना। बाद में इस जिले से बाइफर्केट होते होते जो है वो कई सारे जिले बने, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, साहिबगंज आदि जिलों का जो है वो निर्माण हुआ, और इस जिला के साथ कुछ सब डिविजन्स भी जो है वो बनाए गए थे। और इस पूरे जिला का पहला कलेक्टर जो है वो एस्ली एडन साहब को जो है वो नियुक्त किया गया था। तो इन सिद्धू कान्हू चांद भैरव से संबंधित चीजों के बारे में एक बार हम लोग फिर से जो है वो क्विक रिवीजन करते हुए आते हैं। ये 4 भाई और 2 बहनें महानायक हैं संथाल हुल विद्रोह की, जिसको हम लोग हुल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। 30 जून को यह विद्रोह जो है वो विस्फुटित होता है, भड़कता है, और वह दिन आज हुल दिवस के नाम से जो है वो जाना जाता है। इन 4 भाइयों में सिद्धू जो सबसे बड़े थे, उनका जन्म 1815 में हुआ था। एकमात्र विवाहित थे जिनकी पत्नी सुमी थी। इनके बाद कान्हू, इनका जन्म 1820 में हुआ, चांद इनका जन्म 1825 में, और भैरव मुर्मू इनका जन्म 1835 में हुआ। इनके पिता चुन्नी मांझी थे, इनकी माता का नाम सुब्बी हांसदा था। इन चारों का जन्म जो है वो भोगनाडीह गांव में हुआ, जो बरहेट प्रखंड के अंतर्गत आता है, जिला साहिबगंज। बहुत ही महत्वपूर्ण है, भोगनाडीह को भी लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। और बरहेट एक अन्य विषय, हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन साहब का विधानसभा क्षेत्र भी है बरहेट, तो यह जो है वो इलाका साहिबगंज में पड़ता है। इनके मेंटोर कहें या इनके गुरु कहें तो सामा टुडू जो है वो इनके गुरु थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव के। इस पूरे रिबेलियन को हुल विद्रोह के रूप में जो है वो जाना जाता है। 30 जून जो हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने नारा दिया, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। और यह जब रिवोल्ट पूरा हुआ, उस दौर में भारत में जो है वो डलहौजी का शासन जो है वो चल रहा होता है। कई सारे लोगों को जो है वो, इन चारों भाइयों को जो है वो अलग अलग पोजीशंस जो है वो दिया गया था। इस पूरे विद्रोह में सिद्धू को राजा घोषित किया गया, कान्हू को जो है वो मंत्री घोषित किया गया, उसी तरह चांद को जो है वो प्रशासक घोषित किया गया, और भैरव को जो है वो कमांडर यानी सेनापति जो है वो घोषित किया गया। इन्होंने अपने विद्रोह के मैसेज को, विद्रोह के संदेश को और लोगों को एकजुट करने के लिए साल के डाल का जो है वो इस्तेमाल किया। जिन भी घर में, जिन भी मांझी के यहाँ, जिन भी संथाल के यहाँ यह साल का डाल पहुंच जाता था, यानी यह संदेश होता था, यह मैसेज होता था कि उनको जो है वो इस विद्रोह में जो है वो शामिल हो जाना है। इसके बाद देखें तो 2002 में भारत सरकार ने इनके नाम पे, इस विद्रोह के नाम पे 4 रुपए का स्टाम्प भी जो है वो जारी किया था। इनके दुखद अंत की बात करें तो चांद और भैरव को जो है वो बढ़ैत में गोली मार दी गई थी, और सिद्धू को अरेस्ट किया गया बढ़ैत से, और कान्हू को अरेस्ट किया गया ऊपरबंदा नाम के एक गांव से। ऊपरबंदा गांव से जो है वो कान्हू को जो है वो अरेस्ट किया गया, ऊपरबंदा गांव। और इन दोनों को जो है वो अरेस्ट करने के बाद संक्षिप्त मुकदमा चलाकर इनको जो है वो फांसी दे दी गई। आज के डेट में 30 जून को ही जहां पर इनको फांसी दी गई, वहां पर शहीद मेला जो है वो मनाया जाता है भोगनाडीह में। कार्ल मार्क्स ने इनके पूरे क्रांति को जो है वो एक भारत की प्रथम जनक्रांति कहा, और उसमें जोड़ा कि यह जो है वो अंग्रेजों को तो यहां से नहीं हटा सकी, लेकिन साफा होड़ आंदोलन का जो है वो जन्मदाता जरूर बन गई। यानी कि इसका एक अगला क्रम का आंदोलन जो साफा होड़ आंदोलन के रूप में आता है, उसका जो है वो यह बेस या उसका प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार करने में सफल रही। अब इस संथाल रिबेलियन की बात करें तो यह केवल संथाल परगना तक सीमित नहीं था, बल्कि इस विद्रोह की आग जो है वो हजारीबाग से लेकर के बीरभूम, बंगाल के इलाके तक में जो है यह फैला है था। और इसमें केवल संथाल ही जनजाति जो है वो शामिल नहीं थी, बल्कि इस पूरे विद्रोह में अन्य जो दबे, कुचले और शोषित पीड़ित लोग हैं, जिनको महाजनों ने, जिनको साहूकारों ने, जिनको जो है वो असरस ने जो है वो पीड़ित किया था, शोषित किया था, उन सभी ने जो है वो इसमें भाग लिया था। यानी इस पूरे आंदोलन का एक वाइड सोशल बेस भी जो है वो रहा है। इसके साथ साथ इस आंदोलन में महिलाओं की भी भागीदारी रही थी, जिनमें फूलो और झानो 2 बहनें और सुमी जो कि सिद्धू की पत्नी रही हैं, उनका भी योगदान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसमें ईजी मान की किताब सिंथिलिया एंड द संथाल्स, यह जो है वो इस विद्रोह से संबंधित किताब रही है।
इसके अलावा मृगया नाम की एक मूवी भी जो है बनाई गई है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती साहब ने जो है वो अदाकारी की है, जिसका डायरेक्टर मृणाल सेन थे, और यह नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी रही है। और इस पूरे विद्रोह को संथालों ने बुराई पर अच्छाई की जीत यानी ट्रायम्फ ओवर द इविल जो है वो पुकारा है। और जब इस रिवॉल्ट के बाद कुछ प्रशासनिक चेंजेस किए गए, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए गए, और उसके अंतर्गत संथाल परगना नाम का एक जो है वो नया जिला क्रिएट किया गया, जो भागलपुर से जो है वो काट करके बनाया गया था। कुछ हिस्से बंगाल के बीरभूम से काटकर और कुछ हिस्से जो है वो भागलपुर से काट करके एक नया जिला का निर्माण किया गया, जिस जिले का नाम रखा गया था संथाल परगना, जिसका मुख्यालय जो है वो दुमका बना था। और बाद में फिर यह संथाल परगना बाइफर्केट होते 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 जो है वो आज 6 जिलों में जो है वो बंट चुका है। तो दिसंबर 1855 संभवतः 22 दिसंबर 22 दिसंबर 1855 को दुमका संथाल परगना जिले का निर्माण हुआ, जिसका मुख्यालय जो है वो दुमका रखा गया। तो सिद्धू कान्हू वाले पर्सनालिटीज चीजों में इतना ही हम लोगों को फिलहाल जो है वो देखना है। जब इस आंदोलन और विद्रोह की कहानी देखेंगे तो एक लंबा इतिहास है इसका, और इसके बाद की भी जो है पोस्ट जो रिबेलियन है चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन जब हम लोग उसको इतिहास के क्रम में पढ़ते चले आएंगे तब उन चीजों को हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग जो है वो सिद्धू कान्हू से ही संबंधित चीजों को जो है वो देख रहे हैं। तो आज के इस विषय में इतना ही। धन्यवाद।